नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बृजमोहन आर्य सर, जो कि ग्वालियर से हैं और सर बतौर शिक्षक ग्वालियर में कार्यरत भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हेलो गोविंद, नमस्कार। मेरा जन्म मुरैना ज़िले के सबलगढ़ कस्बे में हुआ और मेरे माता पिता एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा भी सबलगढ़ के ही स्कूल्स में हुई है और चित्रकला की जो प्राथमिक गुरु जो है ना, मेरी माँ हैं। मेरी माँ तीज त्योहार पे अपने जो घर के आंगन में जो लाल मिट्टी से उसे लीप करके वाइट खड़िया से उसमें जो चौक पूरा करती थी, अल्पना बनाया करती थी और मुझे वो बहुत खूबसूरत लगता था। मैं माँ का हाथ बटाया करता था और वहीं से मेरा झुकाव चित्रकला में हुआ। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, तो वहाँ पर जो शासकीय कार्यों में उपयोग होने वाले जो कार्बन्स होते हैं ब्लू कलर नीले रंग के, उनको मैं उठा के लाया करता था और मेरी किताबों में जो डायग्राम्स और जो चित्र हुआ करते थे, उनको मैं एक सादा कागज़ पर उकेर करके और छाप करके उनमें मैं रंग भरा करता था। और वहीं से मेरे को ये जो चित्रकला की मेरे अंदर एक बीज की उत्पत्ति हुई। जी, आपके जीवन का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपको यादगार रहा हो इस फील्ड के लिए? ग्वालियर महाविद्यालय से सन 2005 में जब मेरा तबादला होकर के जब मैं इंदौर स्कूल, बहुत फेमस जो मालवा का कला महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में मुझे अध्यापन कार्य करने का मौका मिला। और मैंने वहाँ पर जो इंदौर में मालवा में इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ रह करके जो काम करने का जो मुझे माहौल मिला, सही मायने में मेरी कला का जन्म मालवा से होता है। और इंदौर का अपना एक स्वभाव है, इंदौर की अपनी एक अलग पहचान है। वहाँ कलाकार 300 से 400 आर्टिस्टों का जो है ना, वहाँ निरंतर कलाक्रम करना और एक अलग तरह का माहौल है। उस माहौल में मेरी कला ने जन्म लिया और मैं वहाँ से सही मायने में अपनी कला के लिए मैं आगे बढ़ता ही गया। सर, आप एक शिक्षक भी हैं और एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी, तो आप दोनों को कैसे मैनेज कर लेते हैं? मेरा शिक्षक के रूप में कार्य करना मुझे बहुत ही पसंद है और उन विद्यार्थियों को प्रयोग करना सिखाना और विषय तकनीकी, ये सब मैं उन्हें सिखाता हूँ और कहीं ना कहीं जाकर के मैं उनसे सीखता भी हूँ। सुबह में जल्दी उठ के मैं अपना काम करता हूँ। मैंने एक अपने लिए एक अपना एक नियम बनाया है कि सबसे पहले दिन में वो काम करो जो हमें अच्छा लगता है। तो क्यों ना सुबह जल्दी जग के ना 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी वक्त मिले ना, आप अपने लिए जी लो, अपने लिए काम कर लो। तो मैं अपनी कला को वो समय देता हूँ और जब जैसा मूड होता है तो मैं शाम को भी काम कर लेता हूँ, सुबह भी काम करता हूँ और निरंतर मैं अपना अभ्यास करता हूँ। सर, हम जानना चाहते हैं आपके चित्रों में विजुअल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या विषय वस्तु? मेरे दृष्टिकोण से चित्र में क्या बना है उससे महत्वपूर्ण है चित्र कैसे बना है और चित्र कैसा दिख रहा है। मेरे दृष्टिकोण में चित्र दिखना चाहिए। दिखने में अगर वो दर्शक की आंख को पकड़ पा रहा है तो एक चित्र में उसका विजुअल अच्छा होना बहुत आवश्यक है। एक उसमें ताज़ा तरीन एक जिंदा इंसान बनाती है। और उस जब भी मैं नया कैनवास शुरू करता हूँ तो जब मैं वो एक जुगलबंदी जब करता हूँ आकारों की, रंगों की और रंगों के आपसी तालमेल की, उसमें मैं सहज और सुकून, और यही जद्दोजहद है मेरी और मेरी कला की यात्रा में। और इसी तरफ ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। विषय जो जिस परिस्थिति और काल में मैं जी रहा हूँ, जो मेरे आजू बाजू में जो घट रहा है, उस घटना को मैं उसमें कहीं आंशिक रूप से शामिल करना चाहता हूँ। पूर्ण रूपेण मैं विजुअल धुन पर ही जाना चाहता हूँ। ये ऐसी मेरी भविष्य की कुछ प्लानिंग है, ऐसी मेरी कुछ कला को लेकर के एक इस तरह का मेरा चिंतन है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सर, आपके चित्रों में आप विषयों का चुनाव कैसे करते हैं? मेरे चित्रों में जो विषय होते हैं उन विषयों के बारे में बहुत एक अलग से नहीं सोचने बैठता हूँ। मेरा सोचना ये है कि जीवन जिस दिशा में बह रहा है और हम जो जी रहे हैं, मेरी दैनिक दिनचर्या जो चलती है,
उसमें कुछ ऐसा मेरे आँखों के सामने या मेरे अंदर जो घटता है, उससे जो मुझे मैं किसी जिस विषय से मैं प्रभावित हो जाता हूँ, उस पर निरंतर ही मैं स्वतः ही वो जो है मेरे कैनवास पर आता है और उसके आगे पीछे में कुछ मेरे विचार बुनने लगते हैं और मैं उसे कैनवास पे लाने की कोशिश करता हूँ। प्रकृति और मानवीय संवेदनाएं, ये इसको लेकर के मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। जी, अब हम आपकी कोई 5 पसंदीदा पेंटिंग्स के ऊपर बातचीत करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सर। किन्हीं 5 वर्कों के बारे में बात की जाए जिनका सृजन कैसे हुआ, उसमें से मेरे दिल के करीब सबसे पहला काम है जिसका शीर्षक है सॉरी पापा। एक चित्र है जिसमें मेरे बच्चों से मेरी एक पेंटिंग में गलती से छेद हो गया था और मैंने बच्चों को, मुझे जब मालूम पड़ा तो मैं उन्हें डांटने के लिए बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई मैंने कि तुमने ये क्या कर दिया। तो वो दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने आ गए और दोनों ने जो है ना, बगैर देखे ही वो दोनों जो है ना एक मुर्गा बने खड़े थे दोनों के दोनों। तो मैंने उन दोनों को देखा और मुझे उन पे इतना प्यार आ गया और मेरी गुस्सा ख़त्म हो गई, छूमंतर हो गई और फिर मैंने उसी विषय पर एक पेंटिंग बनाई। उसका शीर्षक है सॉरी पापा। ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत पेंटिंग है। इस पेंटिंग में दोनों ही बच्चे जो है ना, जिस तरह से वो मुर्गा बनते हैं वैसे वो पहले ही बन गए थे। तो उसको मैंने इस चित्र में बनाया है। ये चित्र जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब है। दूसरा चित्र है मेरा जो मैंने 2009 में बनाया। उस चित्र का शीर्षक है माई फर्स्ट फ्लाइट जर्नी। जब मैं पहली बार जो है विमान में बैठा था तो जो मेरी अंदर की जो भावनाएं थी, जो मेरे उस उड़ान को लेकर के जो फीलिंग्स थी, उस फीलिंग को मैंने उसमें चित्रित किया, जिसमें मैंने अपने आप को फ्लाइंग करते हुए आसमान में दिखाया है और बचपन में जो कागज़ के प्लेन उड़ाया करता था वो भी मैंने उसमें दिखाए हैं। और उसके साथ साथ जो मैं गांव में रहता था तो मेरे गांव से जो ऊपर से जो प्लेन निकल जाया करते थे उस फीलिंग को भी दिखाया। तो एक ओवरऑल एक फ्लाइंग को लेके, एक ड्रीम्स को लेकर के मैंने वो पेंट किया, वो भी मेरे दिल के करीब है। ये तीसरा चित्र है जिसमें मैंने एक समूह को हारमोनियम बजाते हुए इसमें दिखाया है, जिसमें सोल हारमोनी इसको शीर्षक दिया है कि हम किस तरह से कुछ लोग कि आपस में उस तरह से विचारधारा मिलती है कि ऐसा लगता है कि वो एक दिशा में बह रहे हों। उनके सोचने में, उनके काम में, उनकी विचारधारा, उनकी पिच ऑफ क्रिएटिविटी, एस्थेटिक। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में कुछ ऐसे हमारे मित्र या हमारे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम यात्रा के एक पड़ाव पर, एक रास्ते पर साथ महसूस करते हैं। उसको लेकर के मैंने ये चित्र बनाया है। इसका शीर्षक है सोल हारमोनी। ये भी मुझे बहुत पसंद है। और चौथा चित्र है भाव की यात्रा, जर्नी ऑफ इमोशंस। इस चित्र में हम सब प्रतिदिन सुबह से ही जो है ना अपने जीवन के मार्ग में जब हम घर से निकलते हैं किसी भी कार्य के लिए या कहीं किसी उद्देश्य को लेकर के, तो हर व्यक्ति अपने घर से एक भाव ओढ़ के चलता है और वो अपनी अपनी अलग अलग जो है ना, भीड़ में भी हम इतने लोग होते हैं उसके बाद भी सब के सब अपने भाव के साथ एक यात्रा कर रहे होते हैं। इस फीलिंग के साथ मैंने अपना इसकी जो रंग विधान है, इसकी जो कलर स्कीम है, उसको लेकर के मैंने फूलों के साथ उसको जो है ना उस यात्रा को इसमें दिखाया है। तो ये चित्र भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पांचवा चित्र है जीवन की पतंग। इस चित्र में मैंने अपनी काइट ऑफ लाइफ, जीवन की पतंग में मैं और मेरी पत्नी को दिखाया है इसमें। और मेरी पत्नी के हाथ में वो मांझे की डोर है, धागे की डोर है और मैं पतंग हूँ। ये दोनों मतलब हमारे एक प्रेम की जो हमारे जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को लेकर के पेंटिंग मैंने बनाई है। अक्सर मेरे चित्रों में मेरे परिवार के लोग ही शामिल ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेरा जीवन उनके साथ बहुत सहज रूप से चला है। और कहीं ना कहीं जाकर के जो मैं एक मानवीय संवेदनाएं हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से अगर जीता हूँ और जानता हूँ, तो वही मेरे बहुत करीब के एक कैरेक्टर हैं, करीब के वो जो लोग हैं। तो कहीं कुछ चित्रों में मेरे बच्चे आते हैं, कुछ चित्रों में मेरी वाइफ आती है, कुछ चित्रों में मेरे मतलब आजू बाजू के सब मतलब लोग आते हैं।
तो इस चित्र में भी जो है ना जीवन की पतंग, तो ये एक मतलब मेरे भाव को परिपूर्ण करती हुई एक चित्र है, जिसमें मैंने नीले रंग का एक प्रयोग करने की कोशिश की है, और वो एक एक अलग तरह का फीलिंग प्रेजेंट करती है। ये चित्र भी मेरे दिल के बहुत करीब है। जी सर। सर हम जानना चाहते हैं ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई इंसिडेंट जिसने आपके लाइफ को एक अलग मोड़ दिया, एक अलग रास्ता दिया। सबलगढ़ में मैंने जब कक्षा 12वीं पास कर ली थी, उसके बाद मेरे सामने एक धर्म संकट सा आ गया कि अब मैं क्या करूँगा। मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, और कला में तो कुछ और उस समय मैं एक सबलगढ़ में एक सिनेमा हुआ करती थी, लक्ष्मी टॉकीज़, उसके कुछ पोस्टर वोस्टर में कुछ बनाता था, तो मुझे कुछ वहाँ से पारितोषिक मिल जाता था। उस पारितोषिक से मेरा कुछ पढ़ाई लिखाई में मदद हो जाती थी, कुछ घर में भी मदद कर देता था। पर मेरे अंदर एक चल रहा था कि मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ आगे जाना है, यहाँ छोटी सी जगह पर रह करके तो मैं नहीं रह सकता। तो उसमें मेरे कई सारे मित्र हैं, उन मित्रों ने मुझे एक सहारा दिया और उन्होंने कहा कि आप ग्वालियर चलो, ग्वालियर में रह के वहाँ कॉलेज में पढ़ाई करना, बीए करना, और उसके बाद आप मुंबई जाना, वहाँ पे अपनी कला में कुछ सीखना और कुछ आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं ग्वालियर आ गया, और महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से मैंने बीए का एडमिशन ले लिया और वहाँ मैं पढ़ाई करने लगा। और एक दिन मेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आया, और एमएलबी कॉलेज के सामने, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने ही शासकीय ललित कला महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय की मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। वहाँ पे वार्षिक जो चित्रकला प्रदर्शनी चल रही थी, तो एमएलबी के कुछ विद्यार्थी वहाँ देखने जा रहे थे, और उनको पता था कि मैं चित्र बनाता हूँ। तो उन्होंने उस दिन मुझे कहा कि आओ, हम तुम्हें आपकी पसंद का कुछ दिखा के लाते हैं। और मैं उनके पीछे हो लिया, और जैसे ही मैंने वो कला महाविद्यालय में वो प्रदर्शनी देखी, वहाँ वाटर कलर में, एक्रेलिक में और बहुत सारा पेंटिंग देखा, तब मुझे मेरे अंदर बहुत सारी सपने दौड़ गए और बहुत सारी चीज़ें आ गई कि यार ये क्या है, इसकी भी पढ़ाई होती है। तब मुझे पता चला कि कक्षा 12वीं के बाद जो है बीएफए और एमएफए की पढ़ाई होती है, जिससे मैं कर सकता हूँ। मैंने वहाँ के गुरुओं से मिला और उनसे बात की, और उन्होंने मुझे समझाया कि इसमें ये पढ़ाई होती है। फिर मैंने अपने बीए से मेरा फोकस हट गया और मैंने तैयारी कर दी बीएफए में प्रवेश लेने की, और यहीं से मैं उस महाविद्यालय में मेरा प्रवेश हो गया, और वहीं से मेरी कला की शिक्षा प्रारंभ हुई, जिसमें मेरे कला गुरु जो रहे, उसमें जो है श्री रणजीत शिंदे, डीके जैन सर, और श्री मधुसूदन शर्मा जी, कुसुम बंडवार मैम, ऐसे बहुत सारे मेरे गुरु शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे उस कला की बारीकियां सिखाई। जी सर, नए स्टूडेंट्स व अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपकमिंग आर्टिस्ट लोगों के लिए और मेरे जो पास आउट नए नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि कला में और कला के क्षेत्र में कोई शॉर्टकट नहीं है। इस क्षेत्र में आपकी जो यात्रा है वो आपके साथ ही तय है, आपके साथ ही जुड़ी हुई है। इसमें यहाँ किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है इसमें। तो आपको सहज भाव से, स्थायी भाव से अपनी कला की यात्रा करना चाहिए, अपने कला में प्रयोग करना चाहिए और कला का रियाज करना चाहिए। जी बिल्कुल, रियाज जो है आर्टिस्ट को अपने गंतव्य तक लेके जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस बातचीत के लिए। आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। प्रिय गोविंद, आप ये बहुत सुंदर कार्यक्रम बना रहे हैं। कलाकार का जो एक स्टोरी है और उसकी खुद की जुबानी, उसकी कहानी, आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं कि हम सबको एक दूसरे के बारे में जानने को मिल रहा है, उसकी कला के बारे में जानने को मिल रहा है, और इतने एक शानदार प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है और हमारे हाथ में ही मिल रहा है, और निरंतर इसका हम लुत्फ़ उठा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं, और आप बहुत बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजा करके जो है ना, घंटी के निशान पे जो है ना दबा करके आप जितना अधिक इस चैनल को फैला सकते हैं, लोगों को सर्कुलेट कर सकते हैं, उसमें आपका विशेष सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।